Napapagap to. Puto ka na? Kaya ko to hap. जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आज मंगलवार है तो हम प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज का जो है साप्ताहिक सत्संग करते हैं। इसी जो है एपिसोड को लेकर हम आज श्री हनुमत धाम मंदिर प्रांगण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जो है श्री हनुमत धाम के अध्यक्ष श्री विष्णु महावर जी और वेदांत मरमदर्शी सिद्धांश अग्रवाल जी, जो कि आज यहाँ पर जो है एक विषय को लेकर यहाँ पर आपसे रूबरू होंगे। तो उस विषय से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी का जो सिलसिला है, आइए उससे जुड़ते हैं। और मैं अपने साथी रुद्रभानु थापा जी, जो कि हनुमत धाम के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनसे इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज दिन मंगलवार दिनांक 19 मार्च 2024 हम हनुमत धाम सेवा समिति विकास नगर की ओर से हनुमत धाम में आप सभी जो हमारे चैनल से जुड़े जो दर्शक हैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो आए हुए हमारे यहाँ पर जो मेहमान हैं हनुमत धाम के अध्यक्ष श्री विष्णु महावर जी और हमारे जो व्यापार से जुड़े भी हैं और साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी बहुत अच्छा ज्ञान इनको है। सिद्धांश अग्रवाल जी का आपका भी स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका महत्व को जानना बहुत अति आवश्यक है। इसी विषय को लेकर हम आज के हमारे जो मेहमान हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रत्येक शब्द का सार क्या है। इस विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न आपका है, क्या आप श्री हनुमान चालीसा का वास्तविक भावार्थ जानते हैं? इस विषय को लेकर के जो पाठ किया जा रहा है, तो हम आपसे चाहेंगे जो हनुमान चालीसा का प्रत्येक जो शब्द है उसका सार क्या है, भावार्थ क्या है। सिद्धांश अग्रवाल। सर्वप्रथम जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। बिनु सत्संग विवेक ना होई, श्री राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। सत्संग बिना विवेक के संभव नहीं और विवेक श्री राम की कृपा के बिना संभव नहीं, ऐसा मेरा मानना है। आपका जो प्रश्न है, देखिए, शब्दों के भावार्थ होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। अर्थ को जब हम अपने अपने ढंग से अपनी भावनाओं के हिसाब से एक तरह से प्रेस्क्राइब करते हैं, तो भाव के हिसाब से हमारी भावनाएं और उनके भावार्थ बदलते रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को और ख़ास करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को इसका जो साधारण भावार्थ है वह तो प्रत्येक जो हनुमान चालीसा के पाठ के नीचे लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं इसको एक वैदांतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ। मैं श्री हनुमान जी महाराज को उस हिसाब से देखता हूँ कि वो एक ऐसी सत्यनिष्ठ चेतना है जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं है, वो का हर कर्म श्री राम के लिए है। वो केवल राम काज करीबे को आतुर है और इस राम काज करीबे को आतुर होने के कारण ही हर गली में आज विराजमान है हनुमान जी। आप श्री राम का नाम लेंगे तो भी आप एक तरह से हनुमान जी के हृदय में विराजमान रहेंगे, क्योंकि सीता राम लखन सहित हृदय बसों सुरभूप, ऐसा कहा गया है। तो मैं इसके भावार्थ को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखता हूँ। वह मैं उसको जो युवा पीढ़ी है उसको समझाना चाहता हूँ कि आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ जब आप चाहे एक बार करें, चाहे आप 10 बार करें, चाहे आप 100 बार करें, चाहे आप 1000 बार करें, अगर आपको वास्तव में हनुमान चालीसा से विशुद्ध लाभ प्राप्त करना है तो आपको वह मर्मसम्मत भावार्थ मालूम होना चाहिए। इस दृष्टिकोण के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे जो राहुल जी हैं
वो भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। इनसे मैं चाहूँगा कि हमारे जो हनुमान धाम के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे विचार विमर्श करें आप इस विषय में। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है एक दोहे से, जिसमें राम जी के दिव्य अलौकिक यश का गुणगान किया गया है। जब पूरी हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का भी वर्णन है, ऐसा क्यों? अध्यक्ष जी से। श्री हनुमान चालीसा ये पाठ हम करते हैं, इसमें हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है, हनुमान जी की विशेषता का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले 2 लाइन आती है ना, बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहूं क्लेश का। हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से ही बल बुद्धि विद्या याचना करने वाले को मिलती है, प्रार्थना करने वाले को मिलती है। हनुमान जी हमारे हिंदुओं में माना जाता है जीवित देवता हैं। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो जीवित देवता हैं, ऐसे तो और भी हैं लेकिन जीवित हैं हनुमान जी। और हनुमान जी, हनुमान चालीसा में एक वो आती है, मन कर्म वचन जो लावे। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ मन कर्म वचन के साथ करता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा उन्हें होती है। और जहाँ तक बात है हनुमान जी की विशेषता है, जैसा हमारे चिदानंद जी ने बताया कि भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहे हनुमान जी। और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, और जीवन में जब भी कभी कोई परेशानियाँ या का सामना करना पड़ता है तो कठिन परिस्थितियों में हम भगवान का नाम का स्मरण करते ही। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर, यहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हनुमान जी की महिमा का जो है यहाँ पर वर्णन किया है और बताया है कि हनुमान जी के नाम में कितनी शक्ति है, उनकी अर्चना करने से कितना जो है लाभ होता है, उसकी जानकारी दी। अगला प्रश्न के लिए हम फिर आमंत्रित करते हैं अपने मित्र बहादुर जी को। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल जी और श्री विष्णु महावर जी से आपने हनुमान जी के महिमा के विषय में आपने संक्षिप्त में जाना और प्रत्येक शब्द का क्या महत्व है उसके विषय में भी आपने जाना। अब हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, ये है एक दोहे से है, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ तीनों लोगों के उजागर होने की आपका क्या संबंध है, इस विषय पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, सर्वप्रथम मेरे सामने जो मित्र जिन्होंने प्रश्न पूछा है, भाई रुद्र बहादुर थापा हमारे मित्र भी हैं और श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल से निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया है कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक का मतलब एक तो वही है जो साधारण भाषा में आकाश, धरती और पाताल से लगाया जाता है। तिहु लोक उनके स्मरण मात्र से उजागर हैं, लेकिन मैं इसको वैदांतिक दृष्टिकोण से देखता हूँ और वो मैं अपने युवा साथियों को और अगली जो हमारी पीढ़ी है जो अभी शुरू हो रही है उसके साथ शेयर करूँगा। देखिए, चेतना के 3 लोक होते हैं, हमारे अपनी चेतना के 3 लोक होते हैं। जागृत, हम इस समय फिलहाल हनुमत धाम के पावन स्थल पर मौजूद हैं, तो हम जागृत अवस्था में, एक सुषुप्ता अवस्था, जब हम रात्रि में 10:30 या 10 बजे के बाद विश्राम करने जाएंगे तो सुषुप्ता अवस्था में जाएंगे। उसके बाद सुषुप्ता अवस्था में हमें पता नहीं होता लेकिन हमारा मन कार्य करता रहता है, इसको कुछ लोग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वहाँ पर स्वप्नावस्था होती है। तो तीनों लोक उजागर, तिहु लोक उजागर। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं इस दुनिया में, जैसा कि मेरे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा, हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो एक जीवित चेतना का सर्वोच्च स्तर जो है वो हमेशा कालजयी होता है। देखिए, उसका काल सापेक्ष या काल के बीतने से उसका कोई महत्व होता ही नहीं, काल अपनी गति से चल रहा है। एक मात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो काल की गति से अलग है। तो यहाँ तक अगली पीढ़ी को जो समझने वाली बात है कि हनुमान चालीसा का जो वर्णन है, हनुमान जी की महिमा का जो वर्णन है, उसके लिए आपको सर्वप्रथम समझना ये जरूरी है
कि संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी भाई मेरे से तो कम से कम 100-200 गुना ज़्यादा प्रभावशाली थे और मेरे से ज़्यादा ही उच्च कोटि पे थे। उनकी चेतना भी बहुत उच्च स्तर की थी, जिन्होंने पूरी श्री रामचरितमानस की रचना करी। मैंने कल भी अपने चैनल पर कहा था कि मानस का तात्पर्य वही है, मैं प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस से, मन के अंतःकरण की ऊंचाई से जो आप संयोजित करेंगे वह मानस। तो श्री रामचरितमानस हो या कोई भी मानस हो, वह इस प्रकार से है। अब आरंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो आखिर तुलसीदास जी वहाँ पे हनुमान जी भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा श्री राम। अब आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि श्री राम ही क्यों। तो उस हनुमान चालीसा के पूरे संपूर्ण भावार्थ को, 40 दोहों के संपूर्ण भावार्थ को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि श्री राम कौन। श्री राम को समझने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 92वें दोहे पर। क्या लिखते हैं साहब? संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने लिखा, श्री राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अचल अनादि अरूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहे नित नेति निरूपही वेदा। अब कहे नित नेति निरूपही वेदा, अगर आपको नेति नेति नहीं पता है तो आप श्री राम का चाहे आप कितना वर्णन कर ले, आप कितनी भी पाठ कर ले, अगर आपको नेति नहीं पता है तो आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। लाभ अवश्य होगा, क्योंकि इसकी गारंटी दी है, होए सिद्ध साखी गौरीसा, भगवान शंकर ने स्वयं इसकी गारंटी दी है। तो लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन विशुद्ध लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको श्री राम को जानना ही होगा, समझना ही होगा, और वो समझना होगा श्री रामचरितमानस से। तो मैं आपको आगे बताऊंगा किसी और उसमें इसका संपूर्ण भावार्थ। आगे बढ़ते हैं। मैं अब चाहूँगा हमारे साथ यहाँ पर एक हमारे युवा हमारे जो है साथी भी हैं, जो भट्ट जी हैं, इनसे चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनसे ये जो दोहा है इसके अर्थ के बारे में आप ज़रा उनसे प्रश्न करें। तो मेरा सवाल यह है कि विद्यावान गुणी अति चातुर से आपका क्या संबंध है? हनुमान जी जो है ना, विद्यावान ज्ञान चातुर, हनुमान जी बड़े ज्ञान के दाता हैं। विद्यावान ज्ञान आतुर, और हमेशा इसके लिए ना आतुर रहते हैं हर चीज़ के लिए, विद्या के लिए। वैसे तो हनुमान जी जो है ना भक्ति के प्रति सब सुख से है, क्या है वो सब सुख लहे तुम्हारी माई शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का तो नाम का स्मरण ही आपको ना एक रक्षा कवच प्रदान करता है। तो हनुमान जी का तो जीवन के हर क्षेत्र में जो है एक सेवा के, हमारे हिंदू समाज में सेवा के स्तंभ है। माननीय अध्यक्ष जी की बात को और भावनाओं को ही आगे बढ़ाते हुए मैं इस बेटे की जो है, मेरे बेटे से भी अभी छोटा है, इसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, अगली पीढ़ी को इसमें क्या समझना चाहिए? देखिए, विद्या वो है स्वयं को जानना, स्वयं की चेतना को हनुमान जी की चेतना के हिसाब से सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना, यह विद्या है। हनुमान जी विद्या और अविद्या जो हम आजकल विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उसको, वो अविद्या है। मतलब इस संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड को जानना अविद्या है, वो सिर्फ शिक्षा है। लेकिन हनुमान जी के पास अविद्या भी है, लेकिन वो विद्या के इतने शिखर पर है, सर्वोच्च शिखर पर। उनकी चेतना चूंकि उनका अपना है ही नहीं कुछ, वो जो कुछ करती है श्री राम के लिए करती है। तो विद्यावान, विद्या भी और अविद्या भी दोनों के पूरी तरह से ज्ञाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, यह उनका गुण है, और इसी कारण से जो चतुराई है वो स्वतः प्राप्त है उन्हें। ऐसा नहीं है कि वो चतुर भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। जब भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है, लेकिन वहाँ त्रिगुणात्मक प्रकृति, भौतिक प्रकृति हनुमान जी को आह्लादित नहीं करती। विद्यावान गुणी अति चातुर, ये हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, विद्या और अविद्या।
अभी हम लोगों ने यहाँ पर हनुमान जी के जो दोहे के बारे में हमने सार के भाव और किस तरह से हनुमान जी के प्रत्येक जो हनुमान चालीसा में जो शब्द है उसके भाव और उसके प्रभावकारी जो मंत्र है इसके विषय में हमने यहाँ पर जाना। और अभी हमारे जो चिदांश अग्रवाल जी और अध्यक्ष विष्णु महाभट्ट जी ने जो कहा, वास्तव में हनुमान जी जो हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करते हैं, उस जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा हनुमान जी कलयुग के भगवान भी माने जाते हैं और कलयुग में सब